देखो ये आपका 60 जो 60 आंसर पढ़ा रहे हैं लास्ट स्प्रिंग का, ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर और 5 का आंसर है। ध्यान से सुन लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आया हुआ है सब। पहला जैसे लिखा है 4 नंबर में, व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब लिवलीहुड। व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी का मतलब हो गया सीमापुरी के लोग। व्हाट डू मतलब क्या करते थे, व्हाट डू मतलब हो गया क्या करते थे, फॉर देयर सर्वाइवल अपनी जीविका चलाने के लिए सीमापुरी के लोग क्या करते थे। ठीक, तो क्या है, मोस्ट पीपल इन सीमापुरी, सीमापुरी के ज्यादातर लोग वर्क मतलब काम करते थे एज रैग पिकर्स, यानी कूड़ा बीनने वाला काम करते थे। दे कलेक्ट एंड सेल रिसाइकेबल, वो क्या करते थे, दे कलेक्ट वो इकट्ठा कर लेते थे, एंड सेल और उसे बेचते थे, रिसाइकेबल मटेरियल्स यानी जो भी मिला होता था रिसाइकेबल मटेरियल, यानी कोई प्लास्टिक की चीज जो रिसाइकेबल होती है वही तो लेंगे लोग मार्केट में। जैसे प्लास्टिक के डिब्बे ही लेंगे, कूड़ा कचरा कोई लेगा नहीं। रिसाइकेबल मटेरियल को क्या करते थे, बेचते थे फ्रॉम गार्बेज से निकाल के जो रिसाइकेबल मटेरियल होता था उसको क्या करते थे, बेचते थे। और बेचने के बाद में क्या मिलता था, टू अर्न देयर लिवलीहुड, उसी से वो कमाते थे और अपने खर्चे को चलाते थे, अपनी जीविका को चलाते थे। अपनी जीविका को चलाने के लिए वही जो कमाई होती थी उसी से वो करते थे। ठीक है, ये आपका हो गया 4 नंबर। 5 में क्या लिखा है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवियर। व्हाट एक्सप्लेनेशन, जो अनीस जंग लेडी थी, लेखिका थी, उन्होंने इसमें बताया गया व्हाट एक्सप्लेनेशन, क्या व्याख्या किया, क्या बताया है, डज द ऑथर, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर, लेखिका के द्वारा क्या चीज एक्सप्लेन किया गया है, ऑफर फॉर चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवियर, यानी जो बच्चे नंगे पाँव थे, पैर में कुछ पहने नहीं थे, ठीक है, तो वो उनको ऑफर दिया गया। ठीक है, ऑफर के रूप में क्या लेखिका ने क्या बताया कि जो ऑफर देने पर वो क्या चीज क्या बताए कारण, मतलब वो कहा गया कि अगर आपको जूते मिल जाए तो पहनोगे, चप्पल मिल जाए तो पहनोगे, तो उस पर उन्होंने क्या बोला, क्या चीज बोला। तो जैसे उनसे पता नहीं किया था कि हमारा जो है मिल भी जाए तब भी हम नहीं पहनेंगे, बोला था। तो द ऑथर सेज, लेखिका कहती हैं, इट्स अ ट्रेडिशन, अगर उस ऐसे बच्चों को अगर दे भी दिया जाता कि खरीद के चलो दे दिया जाए अपना पहन ले, तो बताया गया है यहाँ लेखिका ने ये कंक्लूजन निकाला है, ये वहाँ से बातें करके पता चला कि लेखिका कह रही है द ऑथर सेज, लेखिका कहती हैं इट्स अ ट्रेडिशन, यह एक परंपरा थी, यह एक परंपरा थी ना पहनने का। जैसे कुछ लोग होते हैं भिखारियों में होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, पैसे वाले होते हैं, लेकिन जब अपना प्रोफेशन में निकलते हैं भीख मांगने तो कपड़े उसी तरह गंदे संदे कर लेते हैं। ऐसे कई होते हैं ना, ध्यान से देखोगे, बढ़िया बढ़िया घर बनवा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और जब निकलते हैं अपने धंधे पर उसी माहौल में निकलेंगे पूरा, क्योंकि वो आदत में हो गया। बड़े बड़े जो कूड़ा बीनने वाले हैं बहुत पैसे वाले होते हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग, सारे लोग नहीं हैं, जैसे कुछ लोग नहीं हैं, मतलब कबाड़ बोलते हैं, कबाड़ी वाले बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये वाले हैं ये तो वास्तव में गरीबी हैं। अब जैसे कूड़ा है, कूड़े कचरे से कितना निकाल लेंगे, वो क्या करेंगे, हम उनकी बात करें जो कबाड़ी वाले होते हैं, घर घर लेकर जो है कबाड़ी लेते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इनकम लेते हैं, पैसा कमाते हैं। तो द ऑथर सेज, लेखिका कहती है इट्स अ ट्रेडिशन, ये एक परंपरा थी, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पाँव बने रहना एक परंपरा हो गई थी। ये नहीं था कि वो जो है वो गरीब थे, गरीब तो थे ही, अगर उनको दे दिया जाता तब भी वो नहीं पहनते। उसमें वो बताया गया था, जो पूछी थी उसे एक बच्चे ने कहा था हमारे पास जूते हैं लेकिन हम पहनेंगे नहीं, नए नए जूते अगर मिल भी जाए तब भी नहीं पहनेंगे, ऐसा बोला था। लिखा है नॉट पॉवर्टी, यानी वो एक परंपरा है, यानी नंगे पाँव बने रहना एक परंपरा है। द ऑथर सेज, लेखिका कहती है इट्स अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, यानी नंगे पाँव बने रहना एक परंपरा है, नॉट पॉवर्टी, गरीबी नहीं है ये। सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चे एक्सेप्ट, कुछ बच्चे तो एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, इट मतलब इसे, एज देयर फेट, अपना भाग्य। कुछ बच्चे तो ये कहकर जो है बता रहे थे उस समय कि हमारा भाग्य है, हमारी किस्मत ही ऐसी है कि हमारे पास जूते चप्पल नहीं है तो किस्मत है, ठीक है। तो ये चीज, कुछ बच्चों के पास तो मिल भी जाए बताया गया तब भी नहीं पहनेंगे। एक क्या वो मिला था बढ़िया बढ़िया जूता, तो कहा हमारी हम टाड़ पे फेंक दिए, हमारी मम्मी टाड़ पे फेंक दी है, हम पहनेंगे नहीं, ठीक है। तो